हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे और किस तरह से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जनरली वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला एक जैसा होता है, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन दे डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट। उनको हम क्या बोल देते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स हम कैटेगराइज कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में और ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में हम डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, और हम इनको जनरली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम आमतौर पे क्या टर्म यूज करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? तो the compounds which rotate the plane polarized light in either direction, they are optically active compounds। जो कि क्या करते हैं, सिंपल अगर हम कहेंगे तो they rotate plane polarized light। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर देते हैं, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे बोलेंगे हम? एक्चुअली हमारे पास जो नॉर्मल लाइट होती है, इट हैज रेज इन ऑल द डायरेक्शन। अब अगर मैं नॉर्मल लाइट ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से उसमें रेज बनाऊंगी इन ऑल द डायरेक्शन। लेकिन जब इस नॉर्मल लाइट को पास करते हैं एक स्पेशल प्रिज्म से, इसको हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं, और निकोल प्रिज्म या सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। तो क्या होता है, हमारे पास लाइट कुछ इस तरह से आ जाती है, हैविंग रेज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इस तरह से इस लाइट को हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये तो बात हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। अब अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करते हैं किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सॉल्यूशन से, मान लो, तो क्या होगा? सपोज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है मेरे पास, और इसको हम क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड ले लिया हमने, या उसका सॉल्यूशन ले लिया, उससे पास कर रहे हैं हम उसे। तो क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पहले उसका ये प्लेन था, लेकिन अगर इस सॉल्यूशन से पास करने पर ये रोटेट हो जाती है, या तो राइट साइड को, या रोटेट हो जाती है ये लेफ्ट साइड को। तो क्या होता है, हम बोल देंगे कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे जो कंपाउंड लिया था हमने, जिसका सॉल्यूशन लिया था, उस कंपाउंड को हम बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। अब इसने क्या करा? इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया, या तो राइट साइड में डी फॉर्म हम बोलेंगे, या लेफ्ट साइड में हम एल फॉर्म बोलेंगे। अब जनरली जो राइट साइड में रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, हम उनको बोलते हैं कि वो कंपाउंड कैसे हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स हैं। डी फॉर्म हम कॉमनली यूज करते हैं उनके लिए टर्म, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उनको हम बोल देते हैं लीवो रोटेटरी, और एल फॉर्म बोल देते हैं। तो जो कंपाउंड्स डी या एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उनको हम एक टर्म यूज कर देते हैं उनके लिए, कौन सी? एन एंशियोमर्स।
तो एनएंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। एनएंशियोमर्स डी और एल फॉर्म में आएंगे। डी और एल फॉर्म अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? तो इसका पता लगाने के लिए या तो हम मिरर इमेज चेक करते हैं बच्चों। मिरर इमेज कैसे? कि अगर कंपाउंड्स की मिरर इमेज मान लो आती है नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो हम बोल देते हैं कंपाउंड जो है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि हर बार तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, हर बार हम एक्सपेरिमेंटली थोड़ा देखेंगे कि कौन सा जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लीवोरोटेटरी है। तो हम अगर हमने सिंपल चेक करना है कंपाउंड्स के अंदर ये कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम या तो उनकी मिरर इमेज से पता लगाते हैं। मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक दूसरे को पूरी तरह से ना ढके, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और अगर मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजेबल आ जाती है, सपोज सुपर इम्पोजेबल, तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हम बोल देते हैं, ठीक है। अब कई बार हम एक और पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए, और वो क्या है? वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज है? प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली हम इसको POS से डिनोट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली बच्चों एक इमेजिनरी प्लेन है जो किसी भी मान लो कंपाउंड है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, सो दैट कि वो दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज लगे। कैसे? मान लो मेरे पास ये इंग्लिश का O अल्फाबेट है। अब यहाँ पर हम सपोज कोई जो है इमेजिनरी प्लेन अगर ये कंसीडर कर लेते हैं, तो ये प्लेन इस O को क्या कर रहा है? दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, सो दैट दे आर मिरर इमेजेस टू वन अनदर। तो हम इसको क्या बोल देंगे? इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से मान लो मेरे पास इंग्लिश का A अल्फाबेट है, ठीक है। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो अगर मैं इसको इस प्लेन में डिवाइड करती हूँ ना, तो क्या होगा? ये दोनों हाफ्स जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब POS जहां पर भी है वो क्या होंगे? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। और जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिन कंपाउंड में, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो हम जनरली इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेके चलेंगे, या मिरर इमेज भी बना सकते हैं, मिरर इमेज से भी पता लगा सकते हैं। कैसे? अब हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कॉमन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 वाले ले लेते हैं पहले हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन या तो हो सकती है sp3 या हो सकती है dsp2। अब आपको पता है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपने एक चीज याद रखनी है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, केवल वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स जिनमें 4 डिफरेंट लिगेंड्स लगे हों। जैसे मैंने ABCD सपोज ये कंपाउंड लिखा है, इसमें 4 डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए ना, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे? आप देखो अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आती है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर इसकी मिरर इमेज मैं बनाती हूँ तो कैसी आएगी बच्चों? कुछ इस तरह से आएगी।
ये मिरर इमेज आ गई। तो अगर हम इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे रखें तो क्या होगा, ये सुपर इम्पोज नहीं होंगी। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है टेट्राहेड्रल के अंदर भी जहां पर 4 डिफरेंट लिगेंड्स लगे हों वो क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे, या वो कंपाउंड क्या होंगे, दोज कंपाउंड्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे। ठीक है, बाकी और कंपाउंड्स, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। इसी तरह से जो हमारे पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है D4 और हाइब्रिडाइजेशन DsP2, तो ज्योमेट्री कैसी होने वाली है, स्क्वायर प्लानर। अब जब स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है तो बच्चों आपको याद रखना है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स, और आपको पता है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, आइदर sp3d2 या d2sp3, और ज्योमेट्री होने वाली है वहां पर ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कुछ कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और वो कौन से होंगे, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है MAA होल थ्राइस। अब आप देख रहे हो AA, यहाँ पर AA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AA रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बाइसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब मान लो हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो किस तरह से आएगी हमारे पास, कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपने इस तरह से बनाना है बच्चों इसको, A और A आप ऐसे लिख सकते हो, AA, या आप जो है ना इन A और A को इस तरह से भी लिख सकते हो। अब अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाते हो तो कैसे बनने वाली है इसकी मिरर इमेज, कुछ इस तरह से बनेगी। ये A और A इस तरह से आ जाएंगे, ये वाले A और A ऐसे, और यहाँ पर भी मैंने A और A। अब अगर आप इस पूरी इमेज को उठा के इसके ऊपर रखते हो तो क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, और इस तरह से ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ये D फॉर्म है इसकी तो ये कौन सी फॉर्म होगी, L फॉर्म होगी। ठीक है ना, तो ये ऑप्टिकली जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब अगर बच्चों आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है कि जो इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप कहोगे क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास M और A बाइडेंटेट लिगेंड है, इस तरह से, और यहाँ पे 2 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, सेम B2 लिखा हुआ मैंने। तो इसके बच्चों पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के आपको दिखाती हूँ, फिर उसके अंदर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। कैसे, आप सिंपल इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पर B, ये B और बाइडेंटेट लिगेंड A इस तरह से आ गया हमारे पास, A और A, ये एक फॉर्म हो गई। अब ये वाली फॉर्म कौन सी बोलोगे आप, ये ट्रांसफॉर्म हुई, लाइक ग्रुप्स बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ट्रांसफॉर्म है।
और अगर इसी को मैं सिस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? आप ऑक्टाहेड्रल इस तरह से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर B और ये B आ गया और ये A इस तरह से ये A और A आ जाएगा और इसको बोलूँगी मैं सिस फॉर्म। अब बच्चों आप जो है ना इस ट्रांसफॉर्म को अगर देखो तो क्या होगा, यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्म को हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? आप इसको जो है इस प्लेन में जो है काटोगे ना तो क्या होगा, ये इमेजिनरी प्लेन आपने कंसीडर करना है। इस स्क्वायर प्लानर प्लेन में आप इसको डिवाइड करोगे तो जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आएगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन इस वाले केस में सिस फॉर्म में यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिससे आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करो। तो क्या होगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। ठीक है, आप इसकी मिरर इमेज भी बना के देख लो तो कैसी आएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आने वाली है इसकी, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगी तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डी और एल फॉर्म बन जाएंगी। तो मतलब इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और साथ में ये कंपाउंड जो है ये क्या कर रहा है, डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एक एनेंटियोमर पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अब आपके पास सिमेट्रिकल लिगेंड की बजाय अनसिमेट्रिकल लिगेंड आ जाता है। सपोज हमारे पास आ जाता है अनसिमेट्रिकल लिगेंड AB और इस तरह से आ जाता है बच्चों, ये कंपाउंड आ जाता है। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB रिप्रेजेंट कर रहा है बाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन कौन सा, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाई AB रिप्रेजेंट कर रहा है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो अब जो है स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। पहले आप किस तरह से बना सकते हैं हम, आप सिंपल ऐसे बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब आपके पास सपोज ये A और B इस तरह से बाइडेंटेट लिगेंड, और यहाँ पे आप जोड़ोगे। सपोज आप इसको A और B यहाँ पे लिख देते हो, यहाँ पर B और ये A लिख देते हो। ठीक है, इस तरह से एक और आइसोमर हम इसका बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहले मैं बना रही हूँ। मान लो बच्चों आप यहाँ पे A और यहाँ पे B लिखते हैं, यहाँ पर आप B और A लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप A और B लिख देते हैं। अब आप इस केस में देख रहे हो यहाँ पर A और B भी एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में है। यहाँ पर जो है AB जो है सब एक दूसरे के AB यहाँ पर AA और BB एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में, यहाँ पर AB ट्रांसपोजिशन में। बाकी और अगर हम इनको फ्लिप कर देते हैं ना बच्चों, फ्लिप का मतलब क्या होता है कि मान लो इस पोजीशन को मैं यहाँ से B और यहाँ पे A कर दूँ तो फिर सेम इसी तरह की ज्योमेट्री आ जाएगी। मतलब मेरे पास यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये पॉसिबल है। अब मुझे देखना है क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे बन गए। अब पहले हम इसको चेक करते हैं क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करेगा। सिमिलरली क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी भी अगर आप मिरर इमेज बना के देख लो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है और इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो दो पेयर यहाँ पे ऑप्टिकल
आइसोमर्स के बन जाएंगे एनेंटियोमर्स। एक पेयर इसका मतलब डी और एल फॉर्म इसकी भी आएगी और डी और एल फॉर्म इसकी भी आएगी। ठीक है, अब मान लो बच्चों हमारे पास सारे जो हैं मोनोडेंटेट लिगेंड होते, फिर हम कैसे बना सकते थे। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स में भी कुछ आएंगे जिनकी जो मिरर इमेजेस हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी या वहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास MA3BCD ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और सारे ही मोनोडेंटेट लिगेंड हैं यहाँ पर। अब इसके लिए जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो पहले हम इसके क्या करेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको लिखने आ गए होंगे, हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं और जितना आप ट्राई करोगे इनको आप उतना ही अच्छी तरह से इन्हें बना भी पाओगे। ठीक है ना। तो सपोज मेरे पास एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये आ जाता है और मैंने बताया था ना आपको, आप इनके क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं और जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके पास बनेंगे आपके उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ सकते हैं। तो मान लो आपके पास ये एक और आइसोमर मैंने लिख दिया और आप कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से बच्चों ये जो MA3BCD है इसके हमारे पास 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पर आपने इसमें एक ट्रिक याद रखनी है। जिन भी कॉम्प्लेक्सेस में अगर A और A, यहाँ पर A और A एज एक कॉम्बिनेशन आता है तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो नहीं शो करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन A और A, और कहाँ पे है A और A कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आप देख रहे हो A कॉम्बिनेशन अगेन इस स्ट्रक्चर में भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वाले केस में भी देखो आप, यहाँ पर A और A अगेन A कॉम्बिनेशन A और A आ रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपके पास सिर्फ ये वाला जो है आइसोमर रह गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि कोई भी A कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपने देखा यहाँ पर आपके पास 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर एक पेयर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का आ गया। एक पेयर मतलब D और L फॉर्म, एक पेयर एनेंटियोमर्स हम बोल देंगे और उसके अंदर D और L फॉर्म आ जाती हैं। तो ये तो थी बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस तरह से आप और कंपाउंड्स में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपको फाइंड आउट करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक कंपाउंड जिसमें जो फॉर्मूला है वो है MA2B2C2। तो आप इसके क्या करने हैं, आपने आइसोमर्स बनाने हैं, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर वहाँ पे चेक करना है वेदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट और नॉट, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है वहाँ पे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे नहीं आएगी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं इस कॉम्प्लेक्स के 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास बनने वाले हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आएंगे या एक इन
5 में से सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड होगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ एक यहाँ पे का जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है, कौन सी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो था बच्चों आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको कहाँ पर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये भी पता चल गया होगा। मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी है इसमें। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।